नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 51 हो चुकी है। दून महिला अस्पताल में गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई। एम्स ऋषिकेश में एक मेल नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। देहरादून की महिला के पति की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। महिला के नवजात बच्चे की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 28 मरीज ठीक हो चुके हैं, इसलिए एक्टिव कोरोना मरीज 23 हैं। बदले हुए हालात में पहाड़ी जिलों की दुकानें खोलने की छूट वापस। सीएम ने अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रीन जिलों की छूट वापस ली है। सभी जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सामान्य छूट ही अब रहेगी। देखिए, बढ़ते खतरे की घंटी को समझते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने जो रियायतें दी जा रही थी, जो छूट दी जा रही थी ग्रीन जोन के अंदर, अब उन छूटों को भी वापस ले लिया है। क्योंकि तेजी से आंकड़ा बढ़े या फिर मुश्किलों का दौर शुरू हो जाए उत्तराखंड में भी, क्योंकि अभी तक देखिए एक भी कैजुअलिटी नहीं है और ये बहुत राहत की बात है उत्तराखंड के लिए। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कैजुअलिटी ना हो या फिर कोई नया आंकड़ा ना आए, एहतियातन तमाम छूट जो दी जा रही थी ग्रीन जोन में, उन छूटों को वापस ले लिया गया है। एम्स ऋषिकेश में एक मेल स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है कोरोना का। एक प्रेग्नेंट महिला पॉजिटिव है। तो सभी जिलों में सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक जो सामान्य छूट थी, वही सामान्य छूट जारी रहेगी। दून महिला अस्पताल में गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई थी। एम्स ऋषिकेश में एक मेल नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महिला के पति की भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी, लेकिन जो बच्चे की रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है और ये राहत की बात है। और देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र ने समीक्षा बैठक की है। वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर ही ये बैठक है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखना है। वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पेशेंट केयर पर विशेष ध्यान दिया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। गाइडलाइन के मुताबिक दुकानों को खोलने की अनुमति। सीएम त्रिवेंद्र ने की है समीक्षा बैठक। वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर यह बैठक। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पेशेंट केयर पर विशेष ध्यान दिया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। तो ये तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने समीक्षा बैठक के दौरान में। खबर देहरादून से है। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत। सीएम त्रिवेंद्र ने पीएम मोदी के कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम की सराहना की और हम पीएम के मंत्र जान भी जहान भी पर काम कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को सुधारने पर भी काम हो रहा है। फार्मा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां काम कर रही हैं। गाइडलाइंस के तहत कई उद्योग शुरू हो चुके हैं। तो फार्मा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां काम कर रही हैं, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा। साथ ही साथ कहा कि आर्थिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने प्रयास किए हैं और हम उसको लेकर लगातार मंथन भी कर रहे हैं। पीएम के कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हम पीएम के मंत्र जान भी जहान भी पर काम कर रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तमाम मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। फार्मा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां काम कर रही हैं, सीएम त्रिवेंद्र ने इस बैठक के बाद में कहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, गाइडलाइन के तहत ही कई उद्योग शुरू भी हो चुके हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं मान रहे हैं लोग। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई जारी। प्रदेश में अब तक कुल 2189 मुकदमे दर्ज हैं। 23 मार्च से अब तक 10,062 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अब तक पूरे प्रदेश में कुल 25,033 वाहनों के चालान हुए। 5,296 वाहन सीज हुए। 1.25 करोड़ रुपए पेनल्टी वसूला गया।
5,296 वाहन सीज हुए, 1.25 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने से जो लोग नहीं मान रहे हैं, उनके लॉकडाउन उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,189 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 23 मार्च से अब तक 10,062 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। $5,296 वाहन सीज हुए हैं अब तक। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अब तक कुल 2,189 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 23 मार्च से अब तक 10,062 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। अब तक पूरे प्रदेश में कुल 25,033 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 5,296 वाहन सीज हुए हैं। खबर देहरादून से। उत्तराखंड के कामगारों को लाने के लिए 2 बसें भेजी गई थी। 3 बसों में हिमाचल के पोंटा साहिब से लोगों को ले जाया जाएगा, बल्कि लाया जाएगा। लॉकडाउन के बाद से उत्तराखंड के सबसे ज्यादा लोग कैंप में हैं। उत्तराखंड सरकार ने परिवहन विभाग की 2 बसों को लाने के लिए भेजा। उत्तराखंड लाकर जांच करके क्वारंटीन किया जाएगा सभी को। उत्तराखंड के कामगारों को लाने के लिए 2 बसें भेजी गई। 2 बसों में हिमाचल के पोंटा साहिब से लोगों को ले जाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने परिवहन विभाग की 2 बसों को लाने के लिए भेजा है। उत्तराखंड लाकर जांच करके क्वारंटीन किया जाएगा। दो बसों में हिमाचल के पोंटा साहिब से लोगों को लाया जाएगा। देखिए, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं अन्य राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने का। लॉकडाउन के बाद से उत्तराखंड के सबसे ज्यादा लोग कैंप में हैं। उत्तराखंड सरकार ने परिवहन विभाग की 2 बसों को लाने के लिए भेजा है। पहले की तरह अस्पताल में ओपीडी शुरू हो गई है। टिहरी में महामारी को लेकर जिला अस्पताल को कोरोना अस्पताल बना दिया था। जिला अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया था। मरीज को ठीक से इलाज न मिल पाने के कारण ओपीडी शुरू की गई। देखिए, मरीज को ठीक से इलाज नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हुआ। पहले की तरह अस्पताल में ओपीडी शुरू। महामारी को लेकर जिला अस्पताल को कोरोना अस्पताल बना दिया गया था। 1 मिनट। जिला अस्पताल को अब आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया था, जिसके बाद अब ओपीडी फिर से शुरू की गई है। मरीज को ठीक से इलाज नहीं मिल पाने के कारण ओपीडी फिर शुरू की गई है। पहले की तरह अस्पताल में ओपीडी शुरू। महामारी को लेकर जिला अस्पताल को कोरोना अस्पताल बना दिया गया था। अब लेकिन क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही थी, ऐसे में ओपीडी फिर से शुरू कर दी गई है। 1 मिनट। किसने बांधा? कोरोना शिफ्टिंग जो हुई है, हमने यहाँ जीएनवीएम के होटल्स लिए हुए हैं और उसमें करीब करीब हमने 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। और यहाँ हमने फ्लू ओपीडी बना रखी है। फ्लू ओपीडी में पेशेंट अगर डेली एग्जामिनेशन होगा उनका, अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट होगा तो बाहर उनको हम आइसोलेशन में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ उनके टेस्ट होंगे। सर, कोई कोरोना का मरीज अभी तक आया इस हॉस्पिटल में? नहीं, अभी तक तो ऐसे मरीज तो नहीं आए। सस्पेक्टेड 6-7 पेशेंट आए थे जिनके हमने सैंपल भेजे थे, जो निगेटिव पाए गए थे और उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद हमने। खबर चमोली से है। आवारा पशुओं के युवक निगहबान युवकों ने आवारा पशुओं को चारा बांटा। सेमी ग्वाड़ के युवकों ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की और जो लगातार दिक्कतें आ रही थी पशुओं के लिए, क्योंकि चारा न मिल पाने के कारण उनको दूर किया गया। लॉकडाउन के चलते आवारा पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कुछ युवकों ने इन पशुओं को चारा मुहैया करवाया।
युवकों ने आवारा पशुओं को चारा बांटा। सेमी ग्वाड़ के युवकों ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। सेमी ग्वाड़ के युवकों ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। लॉकडाउन के चलते आवारा पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में इन युवाओं ने इन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की ताकि इनका पेट जो अब तक भूखा है वो भर पाए। केदारनाथ की डोली बर्फीले रास्ते को पार करके पहुंचेगी। केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फ के ग्लेशियर, केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक की बर्फ है। मंदिर के आगे बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया गया। डोली गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव के भीमबली में रात्रि प्रवास करेगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। 5 फीट बर्फ अब भी जमी है। ऐसे मंदिर के आगे बर्फ को काटकर रास्ता तैयार किया गया है। ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डोली गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव के लिए निकल चुकी है। केदारनाथ की डोली बर्फीले रास्ते को पार करके केदारनाथ धाम पहुंचेगी। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ ही बर्फ, 5-5 फीट की बर्फ जमी है। बर्फ के ग्लेशियर हैं चारों तरफ। केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ। टेंडर के लिए 2 दिन और दे दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जिला अस्पताल लेबर वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला। 15 बच्चों की डिलीवरी में शामिल थी वो पॉजिटिव पाई गई दाई। जानकारी सूत्रों के हवाले से लेबर रूम, रेडियोलॉजी समेत कई विभागों में वो जाती थी। नवजात बच्चों समेत कई मरीजों और डॉक्टर्स पर बढ़ा है खतरा। सवालों के घेरे में जच्चा बच्चा विभाग के अध्यक्ष, अभी तक विभाग को क्यों नहीं किया गया सील? क्या जिला अस्पताल में कोरोना बम फटने का इंतजार हो रहा है? बड़ी खबर है इस वक्त की। नवजात बच्चों पर खतरा, उन महिलाओं पर खतरा, डॉक्टर्स पर खतरा, पूरे अस्पताल में आए जितने लोग थे सब पर खतरा। क्योंकि रेडियोलॉजी की बात हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये दाई लगातार जा रही थी। क्या जिला अस्पताल में कोरोना बम फटने का इंतजार हो रहा है अभी तक? जानकारी सूत्रों के हवाले से, लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेबर रूम की दाई लगातार हर वार्ड में जा रही थी। जिला अस्पताल लेबर वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मामला, 15 बच्चों की डिलीवरी इसी महिला ने कराई थी। पॉजिटिव पाई गई है यही दाई। लेबर रूम, रेडियोलॉजी समेत कई विभागों में ये जाती थी। ये बहुत सेंसिटिव इशू हो गया है क्योंकि अब लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। उन 15 जिंदगियों पर भी जिन्होंने अभी जस्ट आंखें खोली ही हैं और अब उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अभी जो है ना, सुबह के टाइम हमें एक रिपोर्ट मिली है। एक वार्ड आया जो कि लेबर रूम में एडमिट थी और मतलब लेबर रूम में काम कर रही थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसकी वजह से थोड़ी अभी दिक्कत हो गई है यहाँ पे और बहुत जल्दी जो है इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जो स्टाफ हॉस्पिटल में कार्यरत है सबको रोक लिया गया है, सबका जो ना सैंपल लिया जाएगा। जो भी पेशेंट या जो भी कर्मचारी उस आया के कॉन्टेक्ट में आया है उसको सबको ट्रैक किया जा रहा है, उनकी सबकी सैंपलिंग करके उनकी पूरी जानकारी ली जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो महिला पॉजिटिव आई है आया वो खाना भी देती थी लोगों को। हाँ, वो उसका काम था खाना सप्लाई करने का, चाय वगैरह देने का, उसी का काम था। अभी जो है ना गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते ही जा रही है। इसको लेकर के जिला अस्पताल में भी एक जो है कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि जिला अस्पताल में काम करने कर्मचारी थी वो लेबर रूम में थी, एक आया थी जिसको कोरोना पॉजिटिव निकल गया। फिलहाल जो है अस्पताल को जो है किया जाएगा, जो रास्ते थे उनको बंद कर दिए गए हैं और सबसे ये कहा जा रहा है कि आप आए हैं अपने घर जाइए और जो दवाई लेनी है वो ले लीजिए, उसके बाद में सीधे घर भेज दिया जा रहा है। फिलहाल जो है एक पॉजिटिव निकल के आया जिला अस्पताल में और आगे कुछ ही देर बाद जो है जिला अस्पताल की सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों की मौजूदगी में ही शादी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाया, एक दूसरे को माला पहनाई और फिर जन्मों जन्मों के लिए बंध गए। ये पूरा कार्यक्रम सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में हुआ। हमीरपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों के साथ ही शादी रचाई गई। जिला मुख्यालय के संगमेश्वर मंदिर में 10 लोगों के साथ शादी हुई। दूल्हा दुल्हन ने मास्क पहनकर एक दूसरे को माला पहनाई, 7 फेरे लिए, वचन लिए
सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर की यह तस्वीर है, जहां पर शादी समारोह संपन्न हुआ। उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव के निवासी अनुज का विवाह रायबरेली के सरनी क्षेत्र के डिघिया गांव निवासी राम नरेश की बेटी अनुपम के साथ तय हुआ। अनुज की मां बीमार थी, दुबई में वो काम करता था और पिछले 1 साल से वो यहीं पर रह रहा था। ऐसे में लॉकडाउन के चलते जब शादी पर विपदा आई तो गांव में जाकर ही शादी की। पूरा खोल दो, फोटो तुम्हारा वायरल हुई तो इधर देखो। नहीं तो कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे नौरी सातनपुर। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम बारात लेके आए अपने बुआ के लड़के की। कहाँ से बारात लेकर आए? कहाँ आप बारात लेकर आए? बिहार नया खेड़ा है। अब कहाँ बारात आई है? ये इसका नाम है डिगिया लेके आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डिगिया। आज आपकी लड़की की शादी है, हाँ जी, कहाँ से बारात आई है? नया खेड़ा उन्नाव बिहार थाना। अच्छा, कितने लोग आए हैं बारात में? 5 आदमी। लड़की की शादी, जिसकी शादी, उसका क्या नाम है? अनुज कुमार। आपकी बेटी का क्या नाम है? अनुपम जी। ये लॉकडाउन का जो है कि आप नियम पालन के अनुसार कर रहे हैं। मजबूरी थी, नहीं शादी न करते। लड़के की माँ की तबीयत खराब रहती है। अच्छा, आज 3-4 साल से मजबूरी बस शादी हुई है। कितने लोग बारात से आए हैं? 5। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नया खेड़ा, पोस्ट गौरव, थाना बिहार। सर 5 लोग आए हैं और ग्राम डिगिया, पोस्ट मीठापुर, रायबरेली आए हैं। सर पूरा शांति भरा माहौल रखा, लॉकडाउन का पालन करते हुए सर। कोई तो और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में था, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।